हेलो एवरीवन, मैं बीके कुमार आप सभी को अपने चैनल एडुवानी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी के सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। रिसोर्सेज फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें रिसोर्सेज के डिफिनेशन, फीचर्स, उसके टाइपोलॉजी, उसके प्लानिंग, उसके कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन भाई ये मेरा जो वीडियो होगा 15 मिनट से नीचे का होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर डाउनलोड करने के लिए। तो 15 मिनट से नीचे का ही वीडियो हमको डाउनलोड करना होगा, इसलिए इसमें केवल हम लोग रिसोर्सेज और उसके फीचर्स के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर जो है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। किसी भी तरह के कोई लिखने में, किसी भी तरह का कोई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल देना कमेंट में आकर के, सारी चीज़ को सुधारा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बार में एक ही बार में सब कुछ तो सुधर नहीं सकता। आइए अब थोड़ा सा रिसोर्सेज के डिफिनेशन को देखते हैं। एज पर योर एनसीईआरटी बुक, अगर एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखोगे तो उसमें एक डिफिनेशन आपको दिया हुआ है, ऑल द थिंग्स एक्सेप्टेबल। देखो इसमें 3 गो टर्म यूज़ किया गया हुआ है। दिस 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी को हम लोगों को समझना है। बेसिकली ब्रॉडली हम लोगों को इसी को समझना है। देखो कह रहे क्या, ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। देखो चला, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर तरह के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है ना। बस ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ठीक है ना। ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी गुड्स हैं, यहाँ पर सर्विसेज को भी ले लेंगे, ठीक है ना। बाद में समझाते हैं सर्विसेज कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर हम केवल गुड्स के बारे में समझेंगे। ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जितने भी वस्तु हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास में उपलब्ध हैं, सभी के सभी रिसोर्सेज होगा। लेकिन उसमें हम कंडीशन, देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया हुआ है कि रिसोर्सेज तभी होगा जब वे दैट आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। चला रे, ये 3 गो बात समझ जाएंगे ना तो समझ आ जाएगा कि अच्छा कौन कौन सा चीज़ रिसोर्सेज होगा। क्योंकि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हम रिसोर्सेज बोल दे रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिसोर्स मेरे लिए होगा वो किसी और के लिए रिसोर्स नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए रिसोर्स है, इसको भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर ये रिसोर्सेज, हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें रिसोर्सेज उपलब्ध है, गुड्स उपलब्ध है, सर्विसेज उपलब्ध है, वो रिसोर्सेज है। इसको समझने के लिए ये 3 टर्म को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम समझते हैं 3 टर्म आखिर इसका अर्थ क्या है। देखिए 1 नंबर में यूज़ किया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का क्या मतलब है? देखो इसका 2 एस्पेक्ट्स है। चला रे, बिल्कुल आराम से देखो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज को फाइंड आउट करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सपोज हम मानते हैं कि कहीं पे या फिर यहीं पे इस धरती के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे, बहुत नीचे जाने के बाद, ठीक है ना, बहुत बड़ा पेट्रोलियम या फिर बहुत बड़ा मिनरल्स का भंडार है, लेकिन वो उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा तो क्या वो मेरे काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वो तो नीचे ही इसी तरह पड़ा रह गया, तो वो रिसोर्सेज हमारे लिए होगा? नहीं होगा। मतलब ये कि किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, हमारे पास उसको प्राप्त करने का स्किल नहीं होगा, तब तक वो रिसोर्स, तो उसको हम यूज़ में नहीं लाएंगे। जब यूज़ में नहीं लाएंगे तो हमारे लिए रिसोर्स ही नहीं होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है समझना है कि मान लो कोई फिनिश्ड गुड है, मान लो कोई फिनिश्ड गुड्स, जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर तुम्हारे सामने लिया करोगे, तू आज के पहले कोई कंप्यूटर देखा नहीं है, कंप्यूटर सीखा नहीं है, ठीक है। चला, कंप्यूटर तुम्हारे सामने रख देखा जाएगा, बहुत तरीके इसको चलाओ, ठीक है ना, और इसमें से कोई चीज़ हमको बताओ। तो तू कहीं देखा नहीं है, कोई समझा नहीं है, तो तू उसको चला पाएगा? जब तू चला नहीं पाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो उसी तरह पड़े रह जाएगा। जब पड़े रह जाएगा तो भी वो रिसोर्सेज नहीं हुआ। बना हुआ है, सब कुछ डेवलप्ड है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको चलाने का स्किल मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, तब भी वो रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा।
तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का दो एस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। एक जो किसी भी रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरा ये कि जो फिनिश्ड गुड है उसको चलाने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल, टेक्नोलॉजी, उसका नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, तब वो रिसोर्सेज हो पाएगा, ठीक है ना। देखो रिसोर्सेज जो हमारे सामने कोई वस्तु उपलब्ध है वो रिसोर्सेज नहीं है, हम उसको यूज कर ले, उससे हमको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए, वही रिसोर्सेज है। हम ऊपर परिभाषा में, इसके पहले परिभाषा में हम लोग देखे हैं, ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट्स विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिसका यूज क्या हो सके, मनुष्य के, ह्यूमन के जरूरतों को, नीड्स को फुलफिल करने में होगा, वही रिसोर्सेज होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या चला, रिफ्रेश हुआ थोड़ा सा भी, समझ आया? आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट क्या था, इकोनॉमिकली फिजिबल। चला रे, इसको समझते हैं क्या होता है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि आपके सामने इसका दो इसका भी दो एस्पेक्ट, एकदम लोकल लैंग्वेज में समझो। एक तो औकात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, औकात से ज़्यादा नहीं, जितना का बच्चा उससे ज़्यादा का झुंझुना नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा का खिलौना नहीं होना चाहिए, खिलौना। चला रे, ये तीन को पॉइंट लड़का सबको बहुत दर्द देता है। दर्द देने का मतलब यहाँ पर ये कि उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये दर्द का अर्थ गलत मत निकालना, ठीक है ना। हमेशा हम दर्द, ये मेरा कोड लैंग्वेज है, दर्द दैट मीन्स दैट इज इन अदर वर्ड इज कॉल्ड लाइक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये लड़का सबको प्रॉब्लम बहुत देता है, ये दर्द बहुत देता है, लेकिन ये सारे दर्द को आज खत्म कर देना है। इकोनॉमिकली फिजिबल, औकात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। औकात से ज़्यादा का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारा बजट है 10,000 रुपये का, ठीक है ना, और तुम मार्केट में जाओ और 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, बात समझे कि नहीं, 60,000, 80,000, 90,000 का मोबाइल तुम देखने लगो, या फिर और भी सामान देखने लगो, गुड्स देखने लगो, तो क्या तुम उसको एक्सेस कर पाओगे, उसको तुम खरीद पाओगे, उसको तुम यूज कर पाओगे? तो ये औकात से ज़्यादा वाला बात नहीं होगा। तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, पॉकेट में 10,000 रुपया है, तो 10,000 का सामान दिखेंगे ना, बात 10,000 की तरह करेंगे ना, तभी तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, गेट करेंगे, उसको यूज कर पाएंगे, उससे फ़ायदा ले पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ आए? औकात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जितना का बच्चा उससे ज़्यादा का खिलौना। मतलब ये कि जितना का लड़का नहीं उतना का झुंझुना, मैंने हम लोग के देहात में भी कहा, यहाँ पर कहानी कहा जाता है। मतलब ये सपोज कि कहीं पर हमको पता चल रहा है कि एक रिसोर्सेज है, बहुत बड़ा रिसोर्सेज का भंडार है पता, और उसको वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, निकालेंगे। उसमें क्या होगा, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। पता चल रहा है कि जितना का रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए और निकाला गया, तो पता चले ये तो घाटा ही लग गया, तो भी वो रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा हो कि वो ऐसे जगह पर रिसोर्सेज है जहां से उसको निकालते निकालते इतना ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए कि वो बाहर आए तो पता चले कि उसका केवल इन्वेस्टमेंट जो है उससे कई गुना ज़्यादा है, तो भी वो हमारे लिए एक्सेस नहीं हो पाएगा, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक तो रिसोर्सेज होने के लिए हमारे बजट के हिसाब से होना चाहिए, औकात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि कहीं से हम कोई चीज़ निकालना है तो उसमें खर्च जो होना चाहिए, उसमें एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। समझ गया? तो चला हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। समझ आया ना? नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसा प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे बात कमेंट सेक्शन में बताना यार, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, समझ नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है ना। फिर भी धीरे धीरे और बेटर किया जाएगा, ठीक है, इसमें डेवलप किया जाएगा, इंप्रूवमेंट किया जाएगा, बस तुम लोग साथ में रहो, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होगे इस पॉइंट को भी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, कहते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सेप्टेबल। चला रे, ये क्या है?
देखो कल्चरली मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे वहाँ के पहनावा ओढ़ावा, खान पान, लैंग्वेज, ये सारा चीज़ जो होता है कल्चरली इंक्लूडेड होता है। बात समझे कि नहीं? तो कोई भी रिसोर्सेज होगा जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे कल्चर को सूट करता होगा। बात समझे कि नहीं? वेस्टर्न ड्रेसेस देख लो, जो वहाँ की महिलाएं ओल्ड एज की भी हो जाती है, फिर भी जीन्स टी शर्ट्स पहनती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या वो सूट करेगा? कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में देखे थे, चला मतलब दिमाग घूम गया उस न्यूज़ में। पता नहीं न्यूज़ वालों को क्या, ये देखो, ये सब है डेवलपमेंट। बात समझे कि नहीं? और ये धीरे धीरे जितना ही डेवलपमेंट होगा उतना ही धीरे धीरे सोसाइटी में भी मतलब जो होता है ना, चेंजेज आता चला जाएगा। हम न्यूज़ पे देखें कि जिसमें लिखा हुआ था हिना खान के हॉट पैंट को देखकर लाखों लोगों का दिल धड़क गया। तो हमको नहीं समझ आया कि हॉट पैंट होता क्या है, ठीक है ना? हमको समझ आया, हमको हॉट पैंट जब नाम सुने तो हमको समझ आया ये हॉट पैंट, ये हॉट हॉट पैंट लोग क्यों पहनता है भाई, ये सर्कस वाला बात हो गया ना। तो हम टैप करके देखे तो देखे काफ़ी छोटी पैंट पहनी हुई थी, तो हमको शायद समझ आया कि अच्छा ये छोटा पैंट जो होता है इसी को हॉट पैंट कहते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम हॉट पैंट के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो तुम सोचो वो हॉट पैंट हमारी सोसाइटी के लिए सूट करेगा? हमारे सोसाइटी में लोग पहन सकते हैं? गांव के लोग ससुरा घूर घूर के देखेगा, कहेगा कि ये बिगड़ गया है पूरा, फलनवा की लड़कियां बिगड़ गई है। बस अभी कि नहीं सुने तुरंत उसके बाबू को, हो तोर बबिया के देखनी है ऐसा कपड़ा, ये सब ठीक बात नहीं है नू, गांव शहर में और सब लड़कियां खराब हो जाए, समझ रहे? 10 तरह की बात, लेकिन उनके सोसाइटी के लिए कोई इशू नहीं है, सब पहन रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा एक देख लो, आपके तुम्हारे घर के बगल में एक शराब का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, लोग जाते हैं, मस्ती से सस्ता शराब मिलता है, पीते और लुढ़के रहते हैं, ठीक है ना। आते हैं तो पूरा मोहल्ला के मालिक बन जाते हैं अकेले। तो पता है ना, जब शराब चढ़ जाता है तो वो पूरा जो होता है वो स्वामी हो जाता है। बात समझे कि नहीं? वो नगर स्वामी हो जाता है पूरे उस एरिया का, सबको गरियाएगा, सबको सब कुछ बोले, मतलब कोई उसको बोल नहीं सकता क्योंकि लोग जानता है ये होश में नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो क्या ये सोसाइटी के लिए सही है? वहाँ पर लोग जाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं, आज उसके चक्कर में पूरे अपने फैमिली को भूले हुए हैं, अपने बाल बच्चे के फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। तो क्या वो सही है? क्या हमारे सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है? ठीक है ना, नहीं ना है। तो दैट इज कॉल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सर्विसेज या गुड्स नहीं होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी को सूट नहीं करता हो, जो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट हो। दैट इज कॉल्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल। चला समझ आया कि नहीं आया? यही तीनों पॉइंट, जब ये कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इस तीनों पॉइंट्स को फुलफिल करेगा, ठीक है ना, तो वो रिसोर्सेज होगा, अन्यथा रिसोर्सेज, अदरवाइज वो रिसोर्सेज नहीं होगा। एक फिलोसफर हैं, जाने माने फिलोसफर हैं, ठीक है ना, जिनका नाम था जिमरमैन, ठीक है ना। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड, इट इज मेड, इसी को हम बाय ह्यूमंस। चला रे, समझ, तुमको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या बोल दिया, क्या लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड, रिसोर्सेज हमारी इन्वायरमेंट में पाया ही नहीं जाता है। वो तो एक नेचर के द्वारा एक गुड्स को प्रोवाइड किया गया हुआ है, ठीक है ना, और वो हमेशा उसी तरह ही है। जब तक हम उसको अपने टेक्नोलॉजी, अपने स्किल के माध्यम से उसको हम किसी अपने काम में यूज नहीं लाएंगे, अपने ज़रूरत में यूज नहीं लाएंगे, अपने नीड्स में नहीं लाएंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्सेज होगा ही नहीं। फिर से समझो, चला, रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड, रिसोर्सेज पाया नहीं जाता है, रिसोर्सेज इट इज मेड, रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन। ये मोबाइल ससुरा पड़ा का पड़ा रह जाएगा, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे रिसोर्सेज नहीं कहला जाएगा। आज अर्ली ह्यूमन के देखो ना, उस समय मतलब कि प्राकृतिक संसाधन की कमी थी, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या वे लोग उस चीज को यूज कर पाए? नहीं कर पाए ना, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास स्किल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो क्या वो रिसोर्सेज था? वो रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं था। रिसोर्सेज वही होगा जिसको हम यूज करते हैं आज। तो यहां पर ये बात जो कहा गया, बहुत ही सटीक बात कहा गया, रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड, इट इज मेड बाय ह्यूमन। अब थोड़ा सा जिमरमैन के अंदर के बात समझते हैं। ये जर्मनी से थे, ये जर्मनी, चला, ये जर्मनी कहाँ पड़ता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है।
यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जर्मनी पड़ता है। इसका कैपिटल कहाँ होगा? इसका कैपिटल पहले 1991 से पहले था बोन, 1991 के बाद बर्लिन बन गया, ठीक है ना। बिफोर 1991 बर्लिन, आफ्टर 1991, और अभी तक बर्लिन ही है, ठीक है ना। तो आई होप कि रिसोर्सेज क्या होता है ये समझ आया होगा और आपको 3 पॉइंट समझ आया होगा। अब कुछ फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज समझते हैं। हमको लग रहा है शायद 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा होगा, बट कोई नहीं, जल्दी से तुरंत हम लोग समझ लेते हैं। बस चला तू साथ दे। और एक और बात, मेरे वीडियो में तुमको टाइम देना होगा। मेरे वीडियो में भाई रे बहुत तुमको चीज़ मिलेगा, लेकिन तुम सोचेगा एक वीडियो एक शॉर्ट में सब कुछ मिल जाए तो संभव नहीं है। हम तो तुमको सारे दर्द को, सारे तकलीफ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, बट तुमको दर्द को सहना होगा। और जो चला दर्द सह लिया वो लह जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। और एक और बात याद रखना, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। तो आई होप कि इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ दिखेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर रेकमेंड करेंगे और उस चीज़ को ज़रूर सुधारा जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से और इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे, ठीक है ना। और आपके हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेरी को उसमें वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। एक और बात, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन और कोई भी नोट्स प्राप्त करना है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो मेरा लिंक होगा, आईडी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल का जो नाम है, टेलीग्राम जो होगा मेरा ग्रुप का, एडू वानी फैमिली, इसी नाम से मेरा एक ग्रुप है जो टेलीग्राम पर है। जिस चैनल के पास टेलीग्राम अगर ऐप नहीं होगा तो जाओ टेलीग्राम चैनल को प्ले स्टोर से, ऐप को टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से क्या करो, डाउनलोड करो और वहाँ पे एडू वानी फैमिली नाम से सर्च करना, तुमको ग्रुप आएगा और उसमें ज्वाइन हो जाना। हर तरह के प्रॉब्लम, जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगा, कोई नोट्स लेना होगा, एक अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे हैंड राइटिंग का, ठीक है ना। और वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।